नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें मध्य प्रदेश के आला नेताओं को भी शामिल किया गया, लेकिन इस बार पीसीसी चीफ कमलनाथ का नाम इसमें से नदारद रहा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ का नाम इसमें से नदारद रहा है, आखिरकार क्यों? जी श्रद्धा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट जारी हुई है बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको लेकर मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को शामिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसमें शामिल है, युवा नेता जो मीनाक्षी नटराजन है वह शामिल है और ओबीसी नेता कमलेश्वर पटेल इसमें शामिल है। हालांकि इसमें तो कमलनाथ का नाम नदारद है, तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है। इसको आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको उससे जोड़कर देखा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि कमलनाथ के पास जो जिम्मेदारी वो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो केंद्रीय जिम्मेदारी को निभाने के लिए काबिल फिलहाल में नहीं है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि कमलनाथ लगातार जो मध्य प्रदेश में सक्रियता जो उनकी बनी हुई है, तो उसको लेकर जो कांग्रेस आला कमान है उन्होंने जो बड़ी जिम्मेदारी है उससे नहीं नवाजा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कमलनाथ का नाम इसमें शामिल नहीं है और कमलनाथ को आगामी समय में जो मध्य प्रदेश में जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो निभाने के काबिल है। हालांकि दिग्विजय सिंह का इसमें नाम शामिल है। दिग्विजय सिंह, इससे कहा जा सकता है दिग्विजय सिंह जो आगामी जो चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें वह जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह निभाएंगे। और इसी तरह कमलेश पटेल का इसमें नाम शामिल है। उनके लिए कहा जा रहा है कि वह भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया है। हालांकि उनकी जो जिम्मेदारी है वो एक ओबीसी नेता के रूप में मध्य प्रदेश में शामिल हो सकती है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे बात करें मीनाक्षी नटराजन की, तो मीनाक्षी नटराजन जो महिला वोटर्स है उसको साधने का काम कर सकती है, इसीलिए उन्हें जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि इसके जो बीजेपी है वो लगातार जो हमले करती जा रही है, कमलनाथ का जो नाम शामिल नहीं है उसको लिए कहा जा रहा है कि कमलनाथ फिलहाल हाशिए पर है, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया जा रहा है। और कांग्रेस आला कमान जो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हार हो सकती है, तो उसको लेकर कांग्रेस आला कमान अभी से अपने जो जिम्मेदारी है उससे हट चुका है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जिस तरह कमलनाथ का नाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल नहीं है, हालांकि इसको जो आगामी विधानसभा चुनाव है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। जी, लेकिन जिस तरह से हम अगर बात करें बीजेपी की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए, आला नेताओं की जो बैठक ली और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए। क्या लगता है आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री इस पूरे चुनाव पर उनका फोकस है और जैसा जैसा वो कहते जाएंगे वैसा वैसा ही इस चुनाव में होने वाला है? जजता बिल्कुल। मध्य प्रदेश में हम जिस तरह देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से यहाँ मैदान में दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो एक सीट है और एक जो रणनीति है उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस तरह हमने देखा कि ये 39 जो उम्मीदवार है उनकी जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें अमित शाह की भूमिका काफी कुछ महत्वपूर्ण देखी जा रही थी। उनका जो सर्वे था उसको कहा जा रहा था कि उसके आधार पर टिकट बांटे गए। तो अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय है और इसे हमने देखा जी, जो पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड था वो उन्होंने पेश किया और जो प्रदेश कार्य समिति उसमें शामिल हुए। इसमें उन्होंने बताया जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी जो गेन करती आ रही है, जो जीतती आ रही है, उसके पीछे जो उनकी रणनीति, उनकी जो चुनावी हम कहें जो वादे हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं और उसके आधार पर जो आगे काम करती है वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम जिस तरह देख रहे हैं अमित शाह लगातार सक्रिय हैं और अमित शाह का ही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं आगामी समय में जो बीजेपी में वो लागू होता दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हम बात करें पार्टियों की सूची की, जिस तरह से भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, लेकिन अभी दूसरी लिस्ट का कहीं से नाम और निशान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कब तक जारी हो पाएगी? जिस तरह से हम देख रहे हैं, भाजपा ने जो 39 जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी की। कहा जा रहा था कि इसको जो मध्य प्रदेश के नेता है उन तक को पता नहीं था कि ये सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा था हमने कि जो दिल्ली में जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा उसमें शामिल थे। उसके जो 1-2 दिन के बाद ही हमने देखा यह लिस्ट जारी हो गई। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो आगामी जो समय है उसमें दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। तो इसके लिए आपको बता दूं, जो सूची जारी हुई है बीजेपी की वो हारी हुई सीटों को लेकर जारी हुई है। तो उसको लेकर जो आला कमान है वो लगातार देख रहा है, जो हारी हुई सीटें उनको जीतने पर पूरा फोकस अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व का हमको दिखाई दे रहा है। तो आगामी समय में हम देखेंगे जिस तरह दूसरी सूची भी जल्द जारी हो सकती है। जो हारी हुई सीटें हैं भाजपा की उस पर पूरा फोकस हम दिखाई दे सकता है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो 66 सीटों की बात की जा रही थी जहां दिग्विजय सिंह गए थे, उनकी सूची जल्द जारी हो सकती है और कहा जा रहा है कि जो सितंबर जो आगामी जो महीना आ रहा है उसके पहले सप्ताह में सूची जारी हो सकती है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में जो उम्मीदवार है और प्रत्याशी है उनको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और उसके आधार पर ही जल्द सूची जारी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।